राजस्व विभाग की टीम दुकान और घर को गिराने किया शुरू। अतिक्रमण की कार्रवाई पर पीड़ित अनाथ ने सवाल खड़े किए। मासूम अपने बूढ़े दादा के साथ जिलाधिकारी के दरबार पहुंचा। कहा, डीएम अंकल, मैं अनाथ हूँ। अगर दुकान और घर गिर गया तो मैं अशिक्षित रह जाऊंगा और भूखा मर जाऊंगा। मैं उप जिलाधिकारी से अपनी फरियाद करने जाता हूँ तो उप जिलाधिकारी कहते हैं कि चले जाओ, नहीं तो इतनी मुकदमे ला दूंगा कि जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूँ शालिनी और आप देख रहे हैं एमपी दर्पण न्यूज। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर से। डीएम साहब, मेरी फरियाद सुन लीजिए, मामले की सिर्फ निष्पक्ष जांच कर लें। यह फरियाद सुन रहे सामने वाले न्यायिक उप जिला अधिकारी का दिल पसीजा। न्यायिक उप जिलाधिकारी ने शिकायती पत्र को व्हाट्सएप पर उप जिलाधिकारी जलालपुर को भेजो, दूरभाष पर जांच कर कार्रवाई की बात कही, लेकिन जलालपुर उप जिलाधिकारी ठहरे हाईकोर्ट का हवाला देकर कुछ सुनने को तैयार नहीं हुए। अरे साहब, आप स्वयं खड़े होकर चिन्हांकन करा ले। पीड़ित का तो सिर्फ यही कहना है कि सिर्फ निष्पक्ष जांच करा ले, कार्रवाई को तो मंजूर ही कर रहा। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं यूपी के अंबेडकर नगर से। जनपद के नगरपालिका परिषद जलालपुर क्षेत्र के वाजिदपुर मोहल्ले में पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट पर राजस्व विभाग अतिक्रमण हटा रहा है। अतिक्रमण सवालों के घेरे में है। जिस दुकान और घर पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है वह अतिक्रमण से बाहर है। इसके बावजूद भी पीड़ित का आरोप है कि मनमानी पूर्वक राजस्व विभाग दुकान और घर को गिरा रहा है। उसे उसके पिता की हत्या 7 साल पूर्ण हो गई है। वह अनाथ है। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचा तो उसकी आंखों में आंसू और चेहरे पर बेबसी साफ झलक रही थी। उसने जिलाधिकारी कार्यालय में घुसते ही कहा कि डीएम अंकल, मैं अनाथ हूं। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों के द्वारा मनमानी पूर्वक उसकी दुकान और घर को अतिक्रमण बताकर तोड़ दिया जा रहा है। डीएम अंकल, अगर दुकान और घर टूट गया तो मैं और मेरी बहन की शिक्षा बंद हो जाएगी और मैं भूखा मर जाऊंगा। डीएम अंकल, मेरी फरियाद है कि मामले की निष्पक्ष जांच कर ले। अगर अतिक्रमण में हो तो गिरा दे, मुझे मंजूर है। जी हाँ, यह किसी और का कहना नहीं, यह एक मासूम नाबालिग जिसके पिता की हत्या 7 साल पूर्व हो गई है और दुकान के किराए से शिक्षा और पेट चलता है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों ने मनमानी आरोप है कि मनमानी पूर्वक चिन्हांकन कर दिया और मासूम का दुकान और घर गिरा रहा है। आंखों में आंसू, चेहरे पर बेबसी साफ दिखाई पड़ी, लेकिन उप जिलाधिकारी जलालपुर की लाचारी नहीं दिखाई दे रही। यह हाल तब है जब सुबह के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ फरियादियों से सभ्यतापूर्वक बर्ताव करने की बात कर रहे हैं। उनकी शिकायत गंभीरता से सुनने को कह रहे हैं। मासूम की फरियाद उप जिलाधिकारी ने ठुकरा दिया। 25 किलोमीटर का सफर तय करके मासूम पीड़ित कक्षा 8 का सीबीएसई बोर्ड का छात्र अपने बुजुर्ग बीमार दादा 75 वर्षीय के हाथ पकड़ जिलाधिकारी कार्यालय फरियाद लेकर पहुंचा। लेकर जिलाधिकारी छुट्टी पर है। उसने न्यायिक उप जिलाधिकारी को अपनी फरियाद सुनाई। जब वह अपनी फरियाद कर रहा था तो फफक कर रोने लगा। यह देख अपर जिलाधिकारी न्यायिक का दिल भी पसीज गया। उन्होंने फौरन व्हाट्सएप पर शिकायती पत्र भेजा और तुरंत दूरभाष पर उप जिलाधिकारी जलालपुर से बात किया, जहां शिकायत देख लो और जांच करवा लो। लेकिन उप जिलाधिकारी ने हाईकोर्ट का हवाला देकर न्यायिक उप जिलाधिकारी की बात भी सुनने को तैयार नहीं हुए। मासूम नहीं, जिलाधिकारी अंकल से लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर कर न्याय की गुहार लगाया है। अब देखना है कि पीड़ित को न्याय मिलता है या नहीं। कार्यालय आए थे जिलाधिकारी से मुलाकात करने, क्या इस चीज को लेकर आप मिलने आए थे जिलाधिकारी से? हमारी एक जमीन है जो तमसा नदी के पुल पर स्थित है, उसको पीडब्ल्यूडी द्वारा अवैध अतिक्रमण कहकर उसे तोड़ा जा रहा है। ये जमीन किस जगह है? ये जमीन तमसा नदी पुल के थोड़ा सा आगे है। ये जो इस वक्त अतिक्रमण का जो चल रहा था, क्या उस अतिक्रमण के 100 मीटर के दायरे में यह मकान है कि 100 मीटर से दूर है? 100 मीटर से दूर है। क्या कभी वहाँ कोई अधिकारी या अन्य लोग वहाँ नापने के लिए गए हुए थे? हाँ, हम लोग तो पुरानी पैमाइश पे थे और हम लोग को पुरानी पैमाइश पता थी, लेकिन जब नई पैमाइश हुई हम लोग को बुलाया नहीं गया और हमको कोई नोटिस भी नहीं दिया गया है। तो आज जिलाधिकारी से मिलने आए तो क्या हुआ? जिला अधिकारी से मिलने आए थे तो जिला अधिकारी छुट्टी पर है और हमारी बात एडीएम साहब से हुई। एडीएम साहब ने हमारा काम किया और फोटो एसडीएम साहब को भेजी। एसडीएम साहब को फ़ोन भी किया कि इनकी नपाई का पैमाइश कर दीजिए, लेकिन जब हमने एसडीएम साहब को फ़ोन किया तो एसडीएम साहब कहते हैं कि पैमाइश फिर से नहीं होगी और
पैमाइश फिर से नहीं होगी और हमारे साथ कोऑपरेट करिए। और इससे पहले भी हम एसडीएम साहब के पास गए थे, लेकिन एसडीएम साहब कहते हैं कि इतनी धाराएं लगा दूंगा कि तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। किस तहसील से हो आप? मैं अंबेडकर नगर, तहसील आपका कौन सा? जलालपुर, किस जगह आपका है? जो बाजितपुर गांव तमसा नदी के पुल पे। मुख्यमंत्री से क्या मांग करेंगे आप? मेरी सिर्फ मुख्यमंत्री जी से यही मांग है कि हमारी जो जमीन है उसकी पैमाइश फिर से हो और जो भी कानूनी कार्रवाई निष्पक्ष होगी वो हमें मंजूर है। हम ये जानना चाह रहे हैं कि आपके पिताजी हैं? मेरे पिताजी का मर्डर 2018 में हो गया था, जब मैं 6 वर्ष का था। और मेरी माँ मेरी नानी के यहाँ रहती हैं। मेरी अपी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्लास 10th में पढ़ती है। और जो ज़मीन पीडब्ल्यूडी के द्वारा तो तोड़ी जा रही है अवैध अतिक्रमण कहकर, वो ज़मीन से हमारा जीवन कटित होता था। हमारा बिजनेस था जो अब एकदम ठप पड़ चुका है, थोड़ा चलता है। और मैं अपनी दादी दादा के साथ यहाँ रहता हूँ। क्या नाम आपका? अशार नसीम। पिताजी के क्या नाम है? कौसर नसीम। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए एमपी दर्पण न्यूज। आपको हमारी खबर पसंद है तो इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।